जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार पीटीआई चेयरमैन अटक जेल मुंतकिल। अतराफ का इलाका रेड जोन करार। डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम के मुआयने के लिए आमद। साबिक वजीर आजम को सेहतमंद करार दे दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ को जेल में भी क्लास दी जाएगी और कमरे में मैट्रेस, कुर्सी और पानी का कूलर मिलेगा। गैर मुसल्लह एहलकार ड्यूटी देंगे। मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। सरबराह पीटीआई को खराब मौसम के बायस खुसूसी परवाज की बजाय बरास्ता मोटरवे अटक जेल मुंतकली किया गया है और लाहौर पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी कानूनी तौर पर अमल में लाई गई है। मुजाहमत पर 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार। 5 साल के लिए नाअहल करार, 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। रकम जमा न कराने पर मजीद 6 माह जेल काटना पड़ेगी। सरबराह पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा करवाई गई हैं। तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक भी झूठ बोला गया है। जुर्म साबित हो गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमा नाकाबिल समाअत होने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। 4 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का फेयर ट्रायल न होने का इल्जाम। पार्टी सरबराह की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत। कहा इमलाक को नुकसान न पहुंचाने की तनबीह दी और बोले कि चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। पुरअमन सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे और तर्जुमान का कहना है कि आज के फैसले के जरिए आइन और कानून पर शबखून मारा गया है। फैसला लेकर अवाम में निकलेंगे, हकीकत मालूम हो जाएगी। कौम जानती है कि आज का फैसला सियासत और रियासत को अपाहिज बनाने की कोशिश है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी। बुकला ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरख्वास्त में आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की सदा कर दी गई है। तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अदालत ने वकालतनामा और दस्तखत दुरुस्त न होने का एतराज कर लिया है और अपील वापस। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात दूर करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। चेयरमैन पीटीआई मुकाफाते अमल का शिकार हुए। अब रोना किस बात का? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जेल में ममनुआ चीज के सिवा तमाम सहूलतें दी जाएंगी। मरियम औरंगजेब बोली कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं है। केस में हीले बहानों से काम लिया गया। अभी 190 मिलियन पाउंड और फॉरेन फंडिंग केस में सजा बाकी है। साइफर का जवाब भी देना है। अदालती फैसले का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं। अता तारिक ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई सर्टिफाइड करप्ट साबित हो गए हैं। रियासत मदीना का दावा करके चोरियां की गई हैं। दोस्त ममालिक से आए हुए तोहफे बेच दिए। बिलावल भुट्टो ने फैसला मुकाफाते अमल करार दे दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। मुल्तान में मिठाई बांट रहे होंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर नून लीग का जश्न। लाहौर लिबर्टी चौक पर लीगी कारकुन जमा हुए। कारकुनान के नारे सदर मुस्लिम लीग नून और लाहौर सैफुल मलूक खोखर की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। सैफ खोखर बोले कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। दूसरों पर झूठे मुकदमात बनाने वाला आज खुद अंजाम को पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ने 9 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईजी बलूचिस्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए। डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख से भी तजावुज कर गई है। सालाना ग्रोथ 2.55% रिकॉर्ड की गई है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख 80 हजार हो गई है। सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हजार तक जा पहुंची है। केपी की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है। बलूचिस्तान में 1 करोड़ 48 लाख 90 हजार अफराद बसते हैं। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हजार। कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख 82 हजार रिकॉर्ड की गई है। चारों वज़राए आला के मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तफाक। सियासी जमातों के नुमाइंदे भी मुत्तफिक। वज़ीर आज़म का कहना था कि CCI विफाक की मजबूती के लिए अहम आईनी इदारा है। पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतर अंदाज से मुकम्मल होना खुश आइंद है।
इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। MQM पाकिस्तान का CCI इजलास के फैसले का खैर मकदम। बर वक्त इलेक्शन के लिए फौरी नई मरदमशुमारी नताइज जारी करने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमने 2 हुकूमतों से अपना मुतालिबा तस्लीम करवाया, हुकूमत को मानना पड़ा। इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे। MQM ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला कब होगा? वज़ीर दाखिला राना सना ने बता दिया। कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का फैसला बुध को होगा। फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर असम्बलियां तहलील करेंगे। मरदमशुमारी में बलोचिस्तान समेत छोटे सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगाई पर बात करते हुए कहा कि महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं हैं। IMF ने कड़ी शराइत लगाई हैं। सारी जिम्मेदारी साबिक हुकूमत की है जिसने IMF से मुआहिदा किया था। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू सदर सराफा मार्केट में 2 करोड़ 22 लाख रुपए ले उठे। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने असलाह के जोर पर बैग छीना और मौके से फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दुकान मुलाजिम की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया और दुकान मालिक ने बैग दिया और गोल्ड से 2 करोड़ 22 लाख रकम लाने का कहा, जबकि सेठ के कहने पर नकद रकम वसूल करके आ रहा था। डाकू बैग छीन कर ले गए। मुद्दई का बयान। क्रिकेट वर्ल्ड कप का भारत में इनेकाद चैलेंज बन गया। सिक्योरिटी इदारे भी परेशान। कोलकाता पुलिस की पाक भारत मैच का शेड्यूल तब्दील करने की दरखास्त। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच 12 नवंबर को कोलकाता में शेड्यूल है। कोलकाता पुलिस मुकम्मल सिक्योरिटी देने से भी कासिर है। पुलिस के मुताबिक 12 नवंबर को काली पूजा के बाद सिक्योरिटी फराहम करना मुश्किल है। मैच रीशेड्यूल किया जाए। कोलकाता पुलिस का क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल से भी राबिता। पाकिस्तान की स्ट्रेट चाइल्ड फुटबॉल टीम की शानदार कारकर्दगी। नॉर्वे कप के फाइनल में 16 फुटबॉल क्लब्स को भी नाको चने चबवा दिए गए। बदकिस्मती से कप जीतने में नाकाम रहे। ओस्लो में खेला गया फाइनल मुकर्ररा और अजाफी वक्त तक 1-1 गोल से बराबर रहा। फातेह का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। 16 फुटबॉल क्लब में 9 के मुकाबले 10 गोल से कामयाबी हासिल की। और पाकिस्तानी नयाद आमिर बॉक्सर ने अपनी शादी बचा ली। नाराज बीवी को मना लिया। अहलिया फरियाल मखदूम को महंगी तरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। आमिर खान ने तस्वीर के साथ पोस्ट में अहलिया के लिए प्यार भरा पैगाम लिखा और कहा कि फरियाल के लिए छोटा सा तोहफा, उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगी। बॉक्सर ने अपनी अहलिया के कारोबार में 1 लाख पाउंड की सरमायाकारी करने की भी पेशकश कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।